एक्शन में रूस और सीरिया की फौज। ताजा तस्वीर सीधा आपकी स्क्रीन पर देखिए मेरे दोस्तों। सीरिया के अंदर जो रूसी फौज है वो सीरिया की फौज दोनों ही मिलकर, रूस और सीरिया की फौज मिलकर सीरिया के ही कब्जाई हुई जगह गोलान हाइट, जहां पर इजराइल का कब्जा है, वहां बेहद करीब, यानी इजराइल के बेहद करीब रूसी और सीरियन मिलिट्री ड्रिल कर रही है। दोस्तों ये बात क्लियर है, सीरिया में अमेरिका अपना कब्जा चाहता है, यानी अमेरिका इजराइल अपना कब्जा चाहते हैं। सीरिया का साथ ईरान और रशिया दे रहे हैं और रशिया वहां पर खुद मौजूद है। ऐसे में जब सीरिया पर हमला लगातार इजराइल कर रहा है तो रूस और सीरिया की फौज का एक साथ इजराइल के बेहद करीबी इलाके में ड्रिल करना इजराइल के लिए अच्छी खबर नहीं है। वहीं मेरे दोस्तों यूएई के राष्ट्रपति बिन जायद रशिया पहुंचे हुए हैं व्लादिमीर पुतिन से, उन्होंने मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि ब्रिक्स की मीटिंग है जिसके चलते हुए रूस पहुंचे हैं यूएई के राष्ट्रपति। उधर इजराइल ने गाजा के फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा करके देखिए क्या हाल किया है। वहां से आप देख सकते हैं कि मकानों को हटा दिया गया है, पोस्ट को तोड़ दिया गया है, नई नई चमचमाती हुई सड़कें बना दी हैं। एक तरफ आपको इजिप्ट नज़र आएगा और एक तरफ आपको गज़ा नज़र आएगा, बीच में सड़क बनाकर पूरी तरह से इजराइल ने अपना जो काम था, जो नियत थी उसकी, वो कर लिया। उसके बाद दोस्तों गाज़ा के अंदर जो इजराइल के सैनिक हैं वो नरसंहार को एज अ एंटरटेनमेंट ही ले रहे हैं। आइए चंद तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए, वहाँ तबाही मचाकर पीछे आग लगी हुई है, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, तबाही के मंजर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखिएगा कि सोशल मीडिया पर इन पर कोई कार्रवाई नहीं है, सोशल मीडिया इनको ब्लॉक नहीं करेगा, लेकिन इस खबर को देने के लिए उन्हीं की तस्वीर जो कहीं बैन नहीं है मैं दिखा दूंगा तो चैनल मेरा कम्युनिटी गाइडलाइन ये डबल फेस है। इसके अलावा दोस्तों ग्राफिक्स के जरिए ही समझ लीजिए 11,300 फिलिस्तीनियों को 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल ने कैदी बनाया है और इजराइल की जेल में ठूस कर टॉर्चर कर रहा है। इसके अलावा गाजा के अंदर जो 6 मेडिकल अलग अलग ग्रुप थे जो गाजा के घायलों को इलाज के लिए गाजा में जाना चाह रहे थे, उनको ब्लॉक कर दिया है इजराइल ने कि आप 6 संगठन ये मेडिकल वाले आप अंदर नहीं जाओगे, जो मर रहे हैं मरने दो। वहीं फिलिस्तीन के अंदर ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन के अंदर जो एक्टिविस्ट लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार वहाँ मौजूद थे और फिलिस्तीन के लोग भी मौजूद थे जो प्रदर्शन कर रहे थे कि जंग बंद हो जानी चाहिए। इजराइल की मिलिट्री ने उस वक्त उसी भीड़ के ऊपर हमला बोल दिया। वहीं अब रोज़ तीनों टाइम भीड़ देखी जा रही है। तस्वीर आपके सामने कि बैतुल मुकद्दस के अंदर भारी मात्रा में यहूदी लोग जा रहे हैं, इजरायली लोग जा रहे हैं, वहीं मुसलमानों को बैतुल मुकद्दस में जाने से रोक दिया गया है। इस बाइकर फिलिस्तीनी को देखिए, वेस्ट बैंक में इजराइल की मिलिट्री ने अपनी गाड़ी इस नौजवान पर चढ़ा दी, जिसके बाद इस नौजवान की मौत हो गई। वहीं इजराइल के सैनिक गाजा के घरों पर कब्जा करके वहां पर मौज कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर मस्ती की शेयर कर रहे हैं। वहीं फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर फिलिस्तीन में सेटलर्स यहूदी हमला कर रहे हैं, ज़मीनों में आग लगा रहे हैं। इजरायली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये बयान देख लीजिए। ये जो इजराइल की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो यहूदित पार्टी है, ओत्ज़मा यहूदिज़्म पार्टी नाम है पार्टी का, ये कह रही हैं कि गाज़ा की जो ज़मीन है वो हमारे पुरखों की ज़मीन है, उस पर हम दोबारा कब्जा करेंगे और दोबारा बसेंगे। उधर यूएन ने भी हाथ उठा दिए हैं
और कह दिया है कि हम गाजा के अंदर अब मदद नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि इस तमाम जगहों को इजराइल ने बैन कर दिया। जबलिया कैंप के बारे में अल जजीरा की रिपोर्ट यह है कि गाजा के अंदर अल जबरिया इलाके को इजराइल ने घेर रखा है और टैंकों से चक्कर काट रहे हैं और जैसे ही कोई बाहर दिख रहा है तो गोली मारकर कत्ल कर रहे हैं। वहीं मस्ती मस्ती में ये कर रहे हैं, गाजा की एक दीवार पर फिलिस्तीन का झंडा लगा है तो टैंक के मुंह से उस फिलिस्तीन के झंडे को इजराइल की सेना हटा रही है। वहीं अल कस्साम ब्रिगेड अभी भी एक्टिव है। ये वीडियो अल कस्साम ब्रिगेड ने जारी किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि इजरायली टैंक को निशाना बनाकर एक इजरायली सैनिक को उन्होंने मार दिया और टैंक बर्बाद कर दिया है। हमास की तरफ से बयान यहिया सिनवार की मौत के बाद यह आया है कि यहिया सिनवार तो मारे गए हैं लेकिन हमास अभी भी काम करता रहेगा। इजराइल खुफिया एजेंसी शिन बेट के चीफ इजिप्ट की राजधानी कियारो पहुंचे थे हमास और इजराइल के बीच डील पर बात करने के लिए। एक बार फिर से इराक की तरफ से ड्रोन इजराइल पर लॉन्च किए गए लेकिन रास्ते में ही इजराइल ने इन्हें रोक दिया। उधर हिजबुल्लाह ने इजराइल का हर्मीज 900 मॉडल का जो ड्रोन है, अटैक ड्रोन, उसे मार गिराया है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम 12,000 सैनिक साउथर्न लेबनान में हम लेबनीज मिलिट्री तैनात करने को तैयार हैं अगर हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों ही इंटरनेशनल लॉ और जो यूएन का जो लॉ है वो मानने को तैयार हो जाएं। वहीं लेबनान में जो यूएन की मिलिट्री अंतर्राष्ट्रीय फौज तैनात है उसने एक बार फिर से कंप्लेन की है कि हमारी एक और बिल्डिंग को इजराइल ने एक बार फिर से निशाना बनाया है। लेबनान के इलाकों को गाजा की तरह सेम बम लगाकर वीडियो बनाकर उड़ाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इजराइल के सैनिकों को आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया का दोगलापन आप देख सकते हैं। ये वीडियो ब्लॉक नहीं होगी और ये वॉर क्राइम भी नहीं होगा। यह है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटीज जो चुपचाप ऐसी वीडियोस देखकर सबूत मौजूद है लेकिन खामोश। मेरे दोस्तों, इजराइल की खतरनाक बमबारी में ये 3 लेबनान के ऑफिशियल मिलिट्री के जवान भी इजरायली हमले में मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, उधर फिलिस्तीन के लिए फ्रांस में आवाज यानी प्रदर्शन और तेज हो चुके हैं। देखिए चंद मंजर। ठीक इसी तरह से नॉर्वे में भी इजराइल के खिलाफ लेबनान और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। स्विट्जरलैंड की भी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा जहां फिलिस्तीन और गजा के लिए और लेबनान के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। जॉर्डन में भी लेबनान फिलिस्तीन के लिए आवाज और तेज हो रही है। इटली में भी दोस्तों इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है।
अमेरिका में एक बार फिर से प्रदर्शन फिलिस्तीन के लिए तेज हो गए हैं। Every time that Miller lies, a neighborhood in Gaza dies. Israel bombs, USA pays. Bombing kids is what you plan. Taylor Miller is your man. 'Cause you're about to get some angry. बेल्जियम में भी जबरदस्त प्रदर्शन फिलिस्तीन के लिए जारी है। उधर आप जर्मनी की पुलिस को देख लीजिए। जर्मनी की पुलिस प्रदर्शनकारियों को, प्रो फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल कर रही है। कमाल है, कुत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। महसिन अल खतीब एक जबरदस्त आर्टिस्ट, कार्टूनिस्ट, जो कि डिजिटल पेंटिंग, कार्टून, एआई, एडवांस डिजाइनिंग करती थी। दोस्तों, बेहतरीन एनिमेशन बनाती थी। जिन्होंने ये चंद कार्टून बनाए हैं, ये देखिए, ये चंद कार्टून उन्होंने बनाए थे। इजराइल ने गाजा के अंदर इन्हीं के घर के ऊपर बमबारी करके कत्ल कर दिया है इनको। 7 अक्टूबर के कांड में एक इजरायली सर्वाइवर जो बच गई थी, वो दिमागी तौर से इतना परेशान थी कि वो तब से अब तक बीमार चल रही थी। कल उसका जन्मदिन था और अपने जन्मदिन के अवसर पर उसने सुसाइड कर लिया। इजराइल के अखबारों के टाइटल ये हैं कि इजराइल के स्टेट ने ही अपनी महिला को, उस लड़की को मार दिया, क्योंकि इजराइल की गवर्नमेंट ने ऐसे यहूदी जो बेचारे दिमाग से परेशान थे और ट्रॉमा में थे, उनकी कोई मदद नहीं की। इसीलिए और नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में गुस्सा फूट रहा है, क्योंकि यहूदी ज़्यादा टेंशन ले नहीं पाते हैं और हमेशा डर के साए में रहते हैं। और अगर एक फुलझड़ी जलती हुई देख लेते हैं तो इनके दिल में खौफ पैदा हो जाता है। ये हमेशा से ऐसे हैं। अब ऐसे में उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। जिन्होंने इतना कुछ देखा, नेतन्याहू ने उनको ऐसे ही छोड़ दिया। इसी तरह से आप जानते हैं इजराइल के बहुत सारे फौजी इसी तरह की बीमारी से दोचार हैं। मेरे दोस्तों, गाजा की मदद के लिए आगे आइए। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा के अंदर अगर हम थोड़ी बहुत मदद भेज सकते हैं तो फिलिस्तीन एम्बेसी के ज़रिए ही हम भेज सकते हैं। लिहाजा अगर आपका मन करे तो ये बारकोड अभी भी आपकी सेवा में है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।